वो एज जिसमें आप लोगों की स्किन फ्लॉलेस होनी चाहिए, आप लोगों की स्किन जो है वो स्पॉटलेस होनी चाहिए। उस एज में आप लोगों ने अपनी स्किन का इतना बेड़ा गर्क किया होता है कि हम लोग खुद देख के हैरान रह जाते हैं। आप लोगों की स्किन की अपर लेयर जो है वो बिल्कुल आप लोगों की इस कदर पतली हो जाती है, आप लोग ऐसी क्रीमें लगा के बिल्कुल आप लोग धूप में नहीं जा सकते। ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि आजकल हमारे पास आने वाले स्किन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें से 90% केसेस जो हैं वो है आप लोगों की स्किन डैमेज होने के। और आप लोगों की स्किन वो जो डैमेज हुई हुई है वो किसी इन्वायरमेंट चेंजिंग की वजह से नहीं हुई, आप लोगों की फूड हैबिट की वजह से नहीं हुई, वो आप लोगों ने खुद की है। आप लोगों ने फजूल क्रीमें लगा के जिनकी पब्लिसिटी वो इस तरह करते हैं कि भाई 2 दिन में आप लोगों का रंग हो रहा, 3 दिन में आप लोगों का रंग हो रहा। आप मुझे खुद बताएं, आप लोग समझदार इंसान हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आज मैं आप लोगों के साथ एक क्रीम जो है वो डिस्कस करूंगा। अब मैं पर्सनली तौर पर उस क्रीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके लिए कोई उसकी पब्लिसिटी को गिराने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा। जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, मैं उसके रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे गोल्डन पर्ल वाइटनिंग क्रीम के बारे में। जहाँ पे वाइटनिंग की बात आती है वहाँ पे हम लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। हम लोग बिल्कुल उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट देखने में, उसके साइड इफेक्ट देखने में बिल्कुल हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते। और आप लोग कहते हैं जी 3 दिन लगा के हम लोग को अपनी स्किन के टेक्सचर में बड़ा फर्क फील हो रहा है। बेसिकली होता ये है कि ये क्रीमें जो होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इसके साथ साथ इन क्रीमों के अंदर उन्होंने मरकरी डाला होता है, जो ये करता है आप लोगों की स्किन की अपर लेयर जो होती है उसको बहुत ज़्यादा पतला कर देता है। और आप लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों की स्किन जो है वो फेड हो रही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपना कलर फेयर करने के लिए क्रीमें यूज़ की होती हैं, बाद में उनकी पूरी स्किन ऐसे होती है जैसे बिल्कुल रेड। वो यूं होता है कि आप लोगों की स्किन की अपर लेयर जो है वो बिल्कुल आप लोगों की इस कदर पतली हो जाती है। और ये क्रीमें लगाने के साइड इफेक्ट्स में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप लोग ऐसी क्रीमें लगा के बिल्कुल आप लोग धूप में नहीं जा सकते। आप लोगों की स्किन के ऊपर रैशेस निकलेंगे, आप लोगों की स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होगी, आप लोगों की जो सन बर्न है वो आप लोगों का एक्सट्रीम हो जाएगा। और खवातीन जो ये क्रीमें यूज करती हैं वो इवन कि ये क्रीमें जब उन्होंने अप्लाई की हो ये अपने किचन में नहीं जा सकती, अपने किचन में नहीं जा सकती। इनकी स्किन जो है वो हीट को इतनी जल्दी जो है उस पर रिएक्ट करने लग जाती है। क्यों? आप लोगों की स्किन जो है उसके ऊपर से लेयर्स ही खत्म हो जाती हैं। जब आप लोगों की स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर नहीं होगी, आप लोगों को पिंपल्स निकलेंगे, आप लोगों के ब्लैक हेड्स बनेंगे, आप लोगों की ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के फेस की बढ़ जाएगी। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग ऐसे गोरे रंग को क्या करेंगे जिससे आप लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, आप लोगों की स्किन जो है वो बर्बाद हो जाए? ऐसे गोरे रंग को आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूरोप देख लो, आप लोग बाकी कंट्रीज देख लो, सिर्फ हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को वाइटनिंग क्रीम जो है वो मिलेंगी। यूरोप में वाइटनिंग क्रीम जो है, ब्लीच जो है वो बिल्कुल बैन है। 2 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, हार्डली उसकी एज होगी मसलन 14 साल उसकी एज होगी। उस बच्चे के मुंह पे इस कदर पिंपल्स थे, इस कदर उसके मुंह पे दाने थे। रीजन क्या? उससे पूछा कि भाई क्या कुछ तुम्हारा कोई स्टमक प्रॉब्लम है, कोई तुम्हें कोई और इशू है? उसने कहा जी मैंने एक वाइटनिंग क्रीम लगाई थी, मैंने गोल्डन पर्ल वाइटनिंग क्रीम लगाई थी और मेरा जो सन एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा था। तो मैं उस बच्चे को सुन के हैरान हो गया कि भाई एक 14 साल का बच्चा, उसको इस एज में क्या जरूरत पड़ गई कि उसने अपना रंग गोरा करना था। ये फार्मूला क्रीमें जो हैं, ये गोल्डन पर्ल जो है, ये और इस तरह की मजीद जो मार्केट में चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की स्किन को डिस्ट्रॉय करेंगी, आप लोगों की स्किन की अपर लेयर को खत्म करेंगी, आप लोगों के ब्लैक हेड्स बढ़ाएंगी, आप लोगों के व्हाइट हेड्स बढ़ाएंगी। उसके साथ साथ ये आप लोगों की स्किन के अंदर जो आप लोगों की ऑयल प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। यानी कि ये आप लोगों के लिए किसी सूरत भी ये आप लोगों के लिए एक फायदेमंद चीज नहीं है। इनसे आप लोगों को बिल्कुल 100% नुकसान होगा।
तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। इनके रिजल्ट्स आपको तब तक मिलेंगे जब तक आप लोग इसको यूज कर रहे हैं। और एक क्रीम को आप कितनी देर यूज कर सकते हो? क्या आप इसको सारी उम्र यूज कर सकते हो? सारी उम्र में तो ये आपके चेहरे का ऐसा हुलिया बिगाड़ देगी कि आप लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल ठीक भी नहीं हो सकेगी। एक चीज मैं आप लोगों को और जो है आप लोगों को अवेयर कर दूं, आप लोगों के लिए थोड़ी ये चीज जो है सुनने में आप लोगों को ऑकवर्ड भी लगेगी, पर आप लोगों की ये जो स्किन जो फार्मूला क्रीमों से डिस्ट्रॉय हुई होगी, ये गोल्डन पर्ल जैसी क्रीमों से डिस्ट्रॉय हुई होगी, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आप लोगों को ऐसी क्रीमों के साइड इफेक्ट से निकलने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए होंगे, फिर जाके आपकी स्किन जो है वो अपनी नेचुरल हालत में आएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वाइटनिंग चाहिए ही है तो आप लोग कोई ऑथेंटिक क्रीम्स यूज़ करें। ये जो भी आप लोग क्रीम यूज़ करें उसके कम से कम आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पढ़ लिया करें। ऐसी क्रीमों से आप लोग अपनी स्किन को बचाएं जो आप लोगों की स्किन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह की मजीद जो इन्फॉर्मेशनल आप लोगों की स्किन केयर के रिलेटेड जो है वो वीडियोस वो मिलती रहें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।